नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अपने शरीर की पाचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए और सैकड़ों बीमारियों को ठीक करने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और साथ ही साथ उतना ही प्रभावी भी है। तो आज के इस इंग्रेडिएंट में आज का जो हमारा उपाय है, इसमें सिर्फ 2 चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं और वो हैं धनिया का बीज और जीरा। इससे बनने वाला जो पानी है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किन लोगों को अलग अलग कंडीशंस में किस रेशियो में इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धनिये और जीरे का इस्तेमाल तो हमारी रसोई में बहुत ज्यादा होता है। किसी भी डिश में अगर इनका प्रयोग ना हो तो ऐसा लगता है मानो कुछ डालना भूल गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अंदर स्वाद के साथ साथ एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर की अनेक बीमारियों को ठीक करने में कारगर है। तो बात की जाए सबसे पहले धनिया की, तो धनिया एक बहुत ही अच्छा मेटाबॉलिज्म बूस्टर होता है। शरीर के अनेक कमियां जैसे वात, पित्त, कफ, इन सारे ही दोषों को ये शमन करता है और हमारे शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। बात की जाए जीरे की, तो जीरा जैसे आप जानते हैं शरीर के ऊपर बहुत सारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेले जीरा एनीमिया दूर करने में यानी खून की कमी को दूर करने में बहुत कारगर है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर के पाचन क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो अगर इन दोनों ही फायदेमंद चीजों को एक साथ मिलाकर एक पानी तैयार कर लिया जाए तो सोचिए उसके बेनिफिट्स कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको करना ये है कि आपको जीरा और इसके साथ साथ धनिया के जो बीज हैं, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर पानी में भिगोना है और रात में इसे रख देना है। इसके बाद सुबह उठकर उसका इस्तेमाल करना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप धनिया और जीरे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लगभग आधा टीस्पून की मात्रा में हल्का दरदरा पीस ले, कूट ले और इसे रात में भिगो दें। सुबह उठकर इस पानी को काढ़े के रूप में आप बॉईल कर लीजिए, यानी कि थोड़ी देर तक इसे बॉईल कर लीजिए और उसके बाद छान कर इस्तेमाल कीजिए। तो ये 2 तरीके आज के जो इस वीडियो में अलग अलग स्वास्थ्य की समस्याओं में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनमें से कौन सा जो पेय है वो आपकी स्वास्थ्य समस्या के लिए अच्छा रहेगा और किस कंडीशन में इसे कितने दिन तक पिया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा फायदा धनिये और जीरे के पानी का ये है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को यानी पाचन क्रिया को बहुत अच्छी तरीके से जागृत करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में एक अग्नि होती है जिसे कहा जाता है जठर अग्नि, और जितनी ही मजबूत किसी की जठर अग्नि होती है उतनी ही मजबूत हमारी पाचन क्रिया होती है। आप जो कुछ भी खाते हैं वो अच्छे से हजम होता है अगर आपकी जठर अग्नि मजबूत है। तो इस जठर अग्नि को मजबूत करने के लिए, आप जो भी खाते हैं उसको अच्छे से हजम करने के लिए, इसके साथ साथ अगर आपको भूख नहीं लगती है, आपको खाना देखकर खाना खाने का मन नहीं करता है, मिचली जैसी आती रहती है, पेट हमेशा फूला फूला लगता है, इंडाइजेशन की समस्या लगती है, तब इस पानी का आपको प्रयोग जरूर करना है। तो इन दोनों ही तरीकों में जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था, यानी कि दोनों को समान समान मात्रा में 1-1 चम्मच की मात्रा में आपने रात में भिगो दिया और सुबह उठ के इसके पानी का इस्तेमाल कर लिया, इस तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इस पानी को खाना खाने के 1 घंटे बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब लेवल पे चल रहा है तब आप इसे खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर माइल्ड दिक्कत रहती है, हल्की फुल्की दिक्कत रहती है, तो सबसे पहले सुबह खाली पेट कूटकर इसका इस्तेमाल करें। दूसरा जो इसका फायदा है वो है ओबेसिटी यानी बेली फैट को घटाने में। आजकल बहुत सारे लोग ओबेसिटी से परेशान रहते हैं। बढ़ते हुए वजन की वजह से उन्हें तमाम लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे कि थायराइड, PCOS, हाइपरटेंशन और डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में वजन को नियंत्रण में रखने के लिए, बेली फैट को घटाने के लिए आपको जो दूसरा तरीका है यानी का इसका काढ़ा बनाकर प्रयोग करना है। 1-1 चम्मच की थोड़ी मात्रा में जब आपने इसको रात में भिगो दिया, सुबह उठकर इसको बॉईल किया और हल्का सा सेंधा नमक डाल के आप इसको इस्तेमाल करें। लगातार 15 से 20 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें। इससे आपके बेली फैट में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो डाइट में चेंजेस हैं जैसे ऑयली, फैटी, स्पाइसी फूड्स का भी सेवन जो है वो घटा देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, जिससे कि इस ड्रिंक के मैक्सिमम फायदे आप उठा सकते हैं। अगला जो फायदा है यानी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये आपकी यूरिन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी से संबंधित जितना
भी सिस्टम है यूरिन से रिलेटेड, उसको ये फ्लश आउट करता है, टॉक्सिन्स उसके बाहर निकालता है। जिन लोगों को यूरिन अच्छे से पास नहीं होती है, रुक रुक कर यूरिन आती है, एक बार में खुलासा यूरिन पास नहीं होती है, यूरिन में इन्फेक्शन आता है, पस सेल्स आते हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की स्थिति है, तो वहां पर भी इस नेचुरल डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर खास बात जो आपको ध्यान ये रखनी है कि इस केस में जब आपको यूरिन से रिलेटेड समस्या में इस पानी का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे धनिया के जो बीज हैं उसकी मात्रा आपको बढ़ा देनी है, यानी लगभग 1 चम्मच आपको धनिया के बीज लेने हैं और थोड़ी सी मात्रा में यानी 1/4 चम्मच के आसपास आपको जीरा लेना है, क्योंकि धनिया के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर और हमारी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर तरीके के ये हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश आउट करने का काम करता है यूरिन के माध्यम से, और यूरिन संबंधित तमाम इन्फेक्शंस को भी ये अच्छे से क्लीन कर देता है। अगला जो बेनिफिट है वो है महिलाओं के लिए। महिलाओं को अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, डिस्मेनोरिया यानी पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मासिक अनियमित है यानी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसके साथ ही साथ अगर वो हार्मोनल समस्याओं से जूझ रही हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म वगैरह, तो वहाँ पर भी आपको ये पानी बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचा सकता है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है, आपकी किडनीज के फंक्शन को सुधारता है, इसलिए ओवरऑल आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी सुधरने लगते हैं। तो वहां पर आपको कैसे इस्तेमाल करना है, वहां पर इसका जो पहला वाला तरीका मैंने आपको बताया था, यानी कि रात में भिगोए हुए पानी को सुबह उठकर सबसे पहले इस्तेमाल करना है। इसके बाद कम से कम 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है और जो भी नाश्ता करना है वो इस पानी पीने के करीब 2 घंटे बाद से ही करना है। इस तरीके को आप लगातार 30 दिन तक कर सकते हैं बहुत ही सेफली। उसके बाद आप गैप कर दीजिए और कुछ दिनों के पश्चात आप इस उपाय को फिर से शुरू कर सकते हैं। यानी अपनी बॉडी की सूटेबिलिटी को जरूर ध्यान दीजिए, आप किस प्रकृति के हैं इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, और बीच बीच में गैप करके इस नेचुरल होम रेमेडी का फायदा आप उठा सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि ये दोनों ही चीजें यानी धनिया के बीज और जीरा कितनी ज्यादा स्वास्थ्य समस्याओं में कारगर हैं अगर इनको सही तरीके से लिया जाए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम का साबित होगा। आप इसमें से कौन सा तरीका यूज करेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या क्या मिले हैं आपको, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि और लोग भी आपके अनुभव का फायदा उठा सके। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।